सरगोदा के इलाके भेरा इंटरचेंज पर कायम पुलिस चेक पोस्ट से ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार के अगवा का वाक़या पेश आया है। सरकारी राइफल समेत एहलकार के अगवा, सोशल मीडिया पर मुल्ज़मान की धमकी आमेज वीडियो और कांस्टेबल की इल्तिजा के बाद इस पूरे मामले का एक बड़ा ड्रॉप सीन भी सामने आ चुका है। आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ, किस शख्स ने इतनी दीदा दलेरी से पुलिस एहलकार को अगवा कर लिया और फिर पुलिस ने किस तरह एक बड़ा ऑपरेशन करके अपने एहलकार को बाजियाफ्त करवाया। शुरू से लेकर अब तक की इस पूरे वाक़े की एक एक तफसीली कहानी जानिए आज की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेजबान सादिया शेर। नाज़रीन, इस वाक़े की शुरुआत उस वक्त हुई जब सरगोदा के इलाके भेरा इंटरचेंज चौक पर कायम पुलिस चेक पोस्ट पर कांस्टेबल मोहम्मद अवैस अपनी सरकारी ड्यूटी पर मौजूद थे। कांस्टेबल अवैस का ताल्लुक निमटास के इलाके से है। इसी दौरान चौधरी इनाम वैस नामी एक मुलजिम अपने मुसल्लत साथियों के साथ वहां पहुंचा। मुलजमान ने कानून की जर्रा बराबर भी परवाह न करते हुए इंतहाई दीदा दलेरी के साथ ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल मोहम्मद अवैस को उनकी सरकारी सर्विस राइफल समेत जबरदस्ती गाड़ी में डाल और मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात भेरा इंटरचेंज पर लगे सीसीटीवी कैमरों में महफूज हो गई, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गई है। कांस्टेबल को अगवा करने के बाद मामले ने उस वक्त मजीद संगीन और खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया, जब मरकजी मुलजिम चौधरी इनाम वैस और उसके साथियों ने मुखबी एहलकार की एक वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज कर दी। इस वीडियो में मुलजमान ने पंजाब पुलिस को खुलेआम धमकियां दी और अपनी मुतालबात तस्लीम करने का शर्तनामा सामने रखा। इसके साथ ही मुखबिर कांस्टेबल मोहम्मद अवैस की भी एक वीडियो सामने आई, जिसमें वो इंतहाई बेबसी की हालत में ये कहते हुए नजर आए कि उनकी जिंदगी शदीद खतरे में है। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है, बेल्ट नंबर 1834 है। मैं थाना भेरा तैनात हाँ, नाका लाहौर साइड ड्यूटी कर रहा। वैपन मेरे को मौजूद आ उत्थे नाके तो मैं इनाम उर्फ नामू वैस ना अगवा किया। मेरी गुजारिश है कि मैं सारे जैद मुतालबात मन्ने हैं, मेरी जान में भी खतरा है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं नामू वैस। कोई भी मां दे पेट जुर्म नहीं करदा, ना जुर्म सिख कौंदा। वो हालात वाकयात या तुसा महकमा इंसान नु इस हद तक मजबूर कर दियो कि इंसान नु एक काम करना पै वेंदे न। ज्यादा मजबूर हो काम कीता और अजे शुरुआत आ की गल मेरे दुश्मनां नाल मैं कोई मसला ना। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस के आला हकाम में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। इस संगीन वाक़े की इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर यानी DPO सरगोदा तौकीर मोहम्मद नईम फौरी तौर पर मुतहरिक हुए। उन्होंने सूरत-ए-हाल की नज़ाकत को समझते हुए सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल मुख्तलिफ खुसूसी तफ्तीशी टीमें तश्कील दी। पुलिस की टीमों ने जियो फेंसिंग, CCTV फुटेजेस और जदीद इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्ज़मान की लोकेशन को ट्रेस करना शुरू किया। तकनीकी और इंटेलिजेंस महारत का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को मालूम हुआ कि मुल्ज़मान मुखबी एहलकार को लेकर जिला मंडी बहाउद्दीन की तरफ रूपोश हैं। नाज़रीन, तमाम तर मालूमात इकट्ठी करने के बाद सरगोदा पुलिस ने जिला मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलकवाल के इलाके मढ़ाना गोंदल में एक भरपूर और फैसला कुन टारगेटेड ऑपरेशन किया। इस कामयाब कार्रवाई के नतीजे में पुलिस ने अपने कांस्टेबल मोहम्मद अवैस को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया और वो गाड़ी भी तहवील में ले ली जिसमें एहलकार को अगवा करके मुंतकिल किया गया था। ताहम ऑपरेशन के दौरान मरकजी मुलजिम चौधरी इनाम वैस और उसका साथी मौके का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। अब की मौजूदा सूरत हाल ये है कि मुखबी एहलकार पुलिस की तहवील में महफूज है, जबकि फरार होने वाले नाम वैस और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इलाके में बड़ा सर्च रेडिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। नाज़रीन, पुलिस एहलकार की बाहिफाजत बाजियाबी यकीनन एक राहत की खबर है, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद एहलकार को इस तरह अगवा करना सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।